गए स्टंप्स के लेग बिफोर विकेट। क्या बात है, ईंट का जवाब पत्थर से, चौके का जवाब विकेट से। बिल्कुल स्टंप्स के सामने पैरों से टकराती हुई गेंद और पाए गए लेग बिफोर विकेट। शारिक को लौटना होगा, शारिक जैसे सुपरस्टार प्लेयर टीम के कैप्टन शारिक को अब यहां पर लौटना होगा पवेलियन में वापस। नूरी मिजान रॉकर्स के 12th मैन, आपको यहां पर डगआउट में आना, राइट साइड प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और इसी बीच पहला विकेट गिरता हुआ आकिब का क्या कमबैक है। बिल्कुल क्रिकेट में चौका खाना, अगर आप बॉलर हो, अगर आपको कोई बैट्समैन चौका लगाता है, छक्का लगाता है, तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है अगर आप कमबैक करने का हुनर जानते हो। चौके का जवाब विकेट के साथ, इससे बढ़िया क्या जवाब होगा ग्राउंड में। बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव स्टार्ट। और अब यहां पर नया बल्लेबाज अजीज शेख। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, गेंद गई है वाइड ग्रुप में। तो शारिक का जो विकेट छटका है यहां पर राकिब ने बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी दी। शारिक ने फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद अपनी घटी से बीट कर गई, सीधा टांगों से टकराई और शारिक को किया है चलता गेंदबाज आकिब ने। बीच रडार में गेंद थी, बिल्कुल बैट टप गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल इस ओवर में लेंथ का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग और बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। लेंथ की बात की जाए तो आकिब की पेस में कोई कमी नहीं, लाइन में कोई कमी नहीं, लेकिन लेंथ के साथ खेल रहे हैं। पहली गेंद थी फुल टॉस, दूसरी गेंद थी गुड लेंथ और तीसरी फिर से एक बार। अब यहां पर बैट टप गेंद मिली और अजीज शेख जैसा बल्लेबाज, अजीज शेख जैसा बल्लेबाज काफी अरसे से आपने देखा है, जॉली बॉयज की टीम में खेला करते थे अजीज शेख। मैन इन फॉर्म, हमेशा ही मैन इन फॉर्म, और टेनिस क्रिकेट में हमेशा ही इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही अच्छी की यहां पर शुरुआत अजीज शेख ने। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, क्या बात है। मैं आकिब की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है। बिल्कुल ग्राउंड में क्या चल रहा है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन दर्शकों को बहुत मजा आ रहा है। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, गुड लेंथ डिलीवरी, फुल टॉस डिलीवरी, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी गेंदों को चेंज किया है। चारों गेंद की बात की जाए तो आपको हर एक तरह की गेंद देखने मिली यहाँ कर आकिब के माध्यम से, बहुत ही जबरदस्त गेंद है। अब इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में, सीजन 10 में पहली बार स्ट्राइक पे आएंगे बबलू। बबलू एक बहुत ही बड़ा नाम, काफी अरसों से आपने देखा है अलग अलग टीमों में इन्हें पार्टिसिपेट करते हुए। आज मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में टीम नूरी मिजान रॉकर्स के लिए। और यहां पर बल्ले का किनारा लगता हुआ गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, और यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बार फिर से पावर प्ले की ओवर का आखिरी गेंद, लास्ट बॉल है, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश रहेगी, फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। देखते हैं क्या करते हैं अजीज गेंदबाज आकिब। तेज तर्रा डिलीवरी थी यहां पर, गुड लेंथ डिलीवरी, बहुत ही अच्छी गेंद, ज्यादा कुछ यहां पर नुकसान नहीं कर पाए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक ओवर की समाप्ति पे, पावर प्ले की ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 12 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक विकेट गिरा है, लेकिन बहुत ही बड़ा विकेट है शारिक के रूप में। अगर शारिक अब तक ग्राउंड पे होते, बिल्कुल ग्राउंड में चारों तरफ स्ट्रोक्स कैसे लगाया जाता है, ये आप शारिक की बल्लेबाजी में देख सकते हैं। रिवर्स स्ट्रोक, स्कूप स्ट्रोक, लेग साइड स्ट्रोक, फ्रंट ड्राइव, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, हर तरह के स्ट्रोक्स उनके पास मौजूद हैं। लेकिन आकिब को स्टंप्स के सामने पकड़ा आकिब ने, यहां पर शारिक को स्टंप्स के सामने पकड़ा आकिब ने और पहला विकेट चटका यहां पर शारिक के रूप में। लेकिन अभी भी एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर नजर आता हुआ 12 रन, अजीज शेख और बबलू भाई की यह जोड़ी। अब सेकंड पावर प्ले का ओवर देखते हैं किसे दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड पावर प्ले की।
और सेकेंड ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बिल्कुल एक्सपीरियंस से भरे, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। अभी भी अगर इनके फिटनेस की दाद देनी होगी, बिल्कुल 45 प्लस ईयर्स का ये खिलाड़ी काफी अरसे से मुंब्रा में क्रिकेट खेलते चला आ रहा है। और 40 प्लस के खिलाड़ियों की लिस्ट की बात की जाए, बिल्कुल बॉलर्स में नंबर 1 या नंबर 2 के पायदान पे आएगा ये गेंदबाज। बहुत ही जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। एक्शन की बात की जाए, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग एक्शन, प्रॉपर रनअप, प्रॉपर फॉलो थ्रू के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पावर प्ले ओवर की। गेंदबाज नदीम सामना करेंगे अजीज शेख। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन गेंद 30 यार्ड सर्कल में डायरेक्ट हिट होता तो शायद यहां पर कुछ घटना घट सकती थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने खेमे में। बबलू जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, ज्यादा मौका नहीं मिला इन्हें गेंदे फेस करने का। तो बिल्कुल अब यहां पर नदीम के साथ काफी क्रिकेट खेला है बबलू ने, एक दूसरे के क्रिकेट को बखूबी जानते हैं। तो देखते हैं कौन सा क्रिकेट, किसका क्रिकेट किस पर हावी पड़ेगा। सामना करेंगे बबलू गेंदबाज नदीम का। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर नदीम की। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, बिल्कुल बैट का किनारा लगा, एक रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज सफल। और अजीज शेख की बात की जाए तो अजीज शेख जॉली बॉयज में आपने काफी अरसे से इन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है, और ये छक्के तो लगाते हैं लेकिन चौके पे ज्यादा भरोसा जताया हमेशा ही अजीज शेख ने अपने करियर में। अब यहां पर सामना करेंगे नदीम का। तो 40 प्लस वर्सेस 40 प्लस, बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेस्ट। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। यहां पर देखा कि फील्डर को तैनात किया है, थोड़ा से डीप में कवर्स की जानिब खेल दिया है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई थी हवा में गिरती हुई नो मैंस लैंड में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर। इस 2 रन के साथ अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 3 गेंदों के बाद 16 रन। तो जिस तरह के मुकाबले की आशंका की गई थी, दोनों ही तरफ से यहां पर हल्ला बोला है। गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत की थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर टीम नूरी मिजान रॉकर्स की 2 चौके के साथ पहली ओवर में हुई थी शुरुआत। अब नदीम ने यहां पर लगाई है रोक। बीच अलॉन्ग द ग्राउंड खेला, तेज सर्रार स्ट्रोक खेला है, बहुत ही तेजी के साथ गेंद ट्रेवल करते हुए निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, यस, तेज सर्रार था, पावरफुल स्ट्रोक था। वहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गोली की स्पीड से गेंद निकलता हुआ सीधा सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रन के लिए निकल गई। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अजीज शेख। मैंने पहले ही कहा था कि छक्के लगाने की काबिलियत है, लेकिन छक्कों पे नहीं, चौकों पे ज्यादा भरोसा जताया हमेशा ही अपने करियर में अजीज शेख ने। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए देखा है कि फील्डर को थोड़ा सा वाइड तैनात किया गया था, तो पावरफुल स्ट्रोक खेला, गेंद ने 4 रन की मोहर लगाई। एज लगा, डायरेक्ट हिट होता, लेकिन ये हिट डायरेक्ट का तो पता नहीं, यहां पर पता पूछती हुई ये हिट स्टंप से काफी दूर, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तेज सर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट्स बबलू की। अब यहां पर आखिरी गेंद का सामना करेंगे बबलू। बबलू ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया है, हल्के बल्ले से खेला है, धीमी शुरुआत की है, अपने विकेट को बचाया है। अब पावर प्ले, बिल्कुल पावर प्ले के कोटा का लास्ट बॉल है, क्या बड़ा हिट लगाएंगे, क्या रिस्क फ्री स्ट्रोक खेलेंगे या रिस्क लेंगे। सामना करेंगे नदीम का बबलू। आखिरी गेंद ओवर नंबर 2। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, चाहती वो उस जोन में आपको एक फुर्तीला फील्डर रखने की जरूरत नजर आती हुई। बिल्कुल अगर डायरेक्ट हिट लगाएंगे, एक फुर्तीला फील्डर होगा तो आपको विकेट्स मिल सकते हैं, पर 1 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। 2 ओवर के बाद अब 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलती हुई टीम नूरी मिजान रॉकर्स। 2 ओवर 22 रन, सुबह का समय है, और इस समय गेंद को बड़े बड़े हिट्स लगाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़े हिट्स लगाना आसान नहीं होता है, बिल्कुल गेम चेंज होता है। यहाँ पर इसी मैदान में आप देखोगे सुबह के सत्र में आने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर, फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और लजीज खाना
दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे जुआवा मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड, भारत गेर, मुंब्रा। जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। बिल्कुल पुल बी आज मैच नंबर 2 चालू है और पुल बी के मैचेस की बात का जो मैच होगा पुल बी का अशरफी 11 वर्सेस टीम 1 मुंब्रा। इसके बाद का जो मैच होगा टीम अशरफी 11 को पहली मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं। टीम एम क्यूब कॉन्क्रीट्स भी कल एक मैच हारी थी, जाते जाते क्वालिफाई कर गई, सबका दिल जीत गई और साथ ही साथ टीम वाईसी मर्चेंट बनी एक ऐसी टीम है जिसे किसी टीम ने हराया नहीं अब तक इस टूर्नामेंट में। 3 के 3 मैचेस जीतकर अब तक इस लीग में, इस टूर्नामेंट में, मुंब्रा प्रीमियर लीग के सीजन 10 में पहले नंबर के पोजीशन पर टीम वाईसी मर्चेंट नजर आती हुई। इसके बाद का जो मैच होगा टीम अशरफी टीम 1 मुंब्रा। तो टीम 1 मुंब्रा अभी ग्राउंड में यहां पर फील्डिंग करती हुई टीम अशरफी 11 के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फील्डर्स को रेडी पोजीशन में रखना है, कैप्टन्स को रेडी होना है। जैसे एक इनिंग्स की होगी समाप्ति, आपके मैच का होगा टॉस। शहजाद, यस, छोटे से कद का ये गेंदबाज, बिल्कुल ऐसे गेंदबाज और ऐसे काबिल गेंदबाज को देखकर एक शायरी याद आती है। शहजाद, यहां पर शहजाद अंसारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सामना करेंगे बबलू। बिल्कुल देखते हैं शहजाद अंसारी किस तरह की करते हैं शुरुआत। काफी धुआंधार गेंदबाजी करते हैं, कद छोटा है, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। मैं यहां पर बबलू की प्रशंसा करना चाहूंगा और यहां पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा टीम 1 मुंब्रा के कप्तान की। बिल्कुल बबलू का गेम बखूबी जानते हैं। आपने टेनिस क्रिकेट में देखा है पॉइंट का फील्डर अक्सर बाहर नहीं होता है। लेदर क्रिकेट की बात की जाए तो थर्ड मैन पॉइंट ये फील्डर्स हमेशा ये उन लोग तैनात करते हैं क्योंकि एडजस्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन टेनिस क्रिकेट में आप कभी नहीं देखोगे कि पॉइंट के प्लेयर को बाहर रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा क्रिकेट का सेंस यहां पर मैं 1 मुंब्रा के कप्तान की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा फील्डिंग सेटअप। सीबीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, निकलता हुआ रिजल्ट है मैक्सिमम। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, ऑल द वे टू 6। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। बिल्कुल यहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बबलू भी छोटे कद के हैं, बिल्कुल अगर कद की बात किया जाए तो कद छोटा है। शहजाद का भी कद छोटा है, तो छोटे कद वाले काबिल गेंदबाज, काबिल बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक शायरी याद आती है कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। बिल्कुल मुसीबत में यहां पे खड़े हैं बबलू। बहुत ही जबरदस्त लगाया छक्का। बिल्कुल मैच बॉल से मैच कंटिन्यू करना है। अगर मैच बॉल अवेलेबल है तो मैच बॉल से कंटिन्यू करना है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, यस, बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, रडार में थी, रिजल्ट है मैक्सिमम। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया यहां पर। शहजाद को अपनी लाइन और लेंथ को यहां पर चेक करने पे मजबूर किया है बल्लेबाज बबलू ने। तो छक्के के साथ दन दनाता हुआ छक्के के साथ यहां पर स्कोर छलांग लगाता हुआ 6 रनों से बढ़कर स्कोर जा पहुंचा है 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार स्कूप खेलने की कोशिश थी। अगर संपर्क होता, जिस तेजी के साथ बल्ले को स्विंग किया था तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। मैं वसीम होंडो की आप प्रशंसा करना चाहूंगा। और जब उनसे टॉस जीतने के बाद पूछा गया कितने रन पे रोकने की कोशिश है, तो उन्होंने 55 रन कहा। 30 या 20 रन नहीं कहा। हर एक टीम चाहती है कि 20 रन पे 30 रन पे रोके, लेकिन कैलकुलेट किया। एक कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड को समझा, सुबह के वक्त को समझा, बॉल की हरकत को समझा और 55 रन दिमाग में जोड़े। तो बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए नूरी मिजान रॉकर्स के बल्लेबाज।
अब यहां पर अपना लेंथ इंप्रूव करते हुए, कहते हैं ना अच्छे घोड़े को एक चाबुक पड़ा 6 रन का, लेंथ और लाइंथ में हो गई सुधार। तो कमबैक करने आपको आना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़े मैचेस होते हैं, आपको एक छक्के या एक चौके पे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको कमबैक करने का आपको हुनर आपके पास होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे हुनर के साथ बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया छक्के के बाद। अब यहां पर शहजाद की बहुत ही अच्छी कमबैक भरी गेंदबाजी। सिबी स्टेज तर्रार डिलीवरी, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं किया, पावर जनरेट नहीं किया, सही दिशा दी और सही नतीजा गया। गेंद गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर अजीज शेख का। अजीज शेख, बिल्कुल ये ग्राउंड राउंड होता है, क्रिकेट का ग्राउंड राउंड होता है। कोई कोई प्लेयर यहाँ पर एस्टिमेटेड क्रिकेट खेलते हैं। एस्टिमेटेड क्रिकेट की बात की जाए तो अपनी दिशा चूज करके रखते हैं कि इसी दिशा में खेलने की कोशिश रहेगी, लेकिन अजीज शेख जिस तरह की आ रही है गेंद, उसी तरह के खेल रहे स्ट्रोक। अगर गेंद आप टांगों पे करोगे तो कोई जरूरत नहीं है उस गेंद को ऑफ की दिशा में खेलने की। हल्के बल्ले से खेला है, टहला दिया है और रिजल्ट मिला है 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। 4 रन के साथ स्कोर अब 35 रन। 2 ओवर 5 बॉल का खेल अब तक हो चुका है। इस ओवर आखिरी गेंद सामना करेंगे अजीज शेख। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था। अगर इस गेंद पे 4 रन मिलते तो सबसे खूबसूरत स्ट्रोक इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक होता, लेकिन उतना ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट। डायरेक्ट हिट लगाई थी, गेंद और विकेट का कोई संपर्क नहीं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर अब 36 नजर आता हुआ। जिस तरह की हुई थी शुरुआत, पहली ओवर में आपने देखा था पावर प्ले की ओवर में 12 रन बनाए थे, और उसी शुरुआत को कंटिन्यू करते हुए अब यहां पर 36 रन, 12 रन प्रति ओवर के रन रेट से खेलती हुई टीम नूरी मिजान रॉकर्स बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी। शुरुआत को यहां पर रोका नहीं, कंटिन्यू किया, और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अजीज शेख की। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है अजीज शेख ने, और बबलू ने बखूबी साथ दिया उनका। एक छक्का निकला बबलू के बल्ले से, बाकी समय में बबलू को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। स्ट्राइक रोटेट किया है, जब कभी मौका मिला स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड को चलता किया। 3 ओवर पे अब स्कोर 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इसके बाद का जो मैच होगा, टीम एक मुमरा वर्सेस टीम अशरफ 11। टीम एक मुमरा, हेलो हेलो, तीन ओवर में अब तक 36 रन बना दिए नूरी मिजान रॉकर्स, और अभी भी 3 ओवर का खेल है बचा। तो बहुत ही अच्छी यहां पर गेंदबाजों ने की थी शुरुआत। आकिब ने पहला विकेट शारिक के रूप में,
बबलू और अजीज की जोड़ी इस वक्त मैदान खेलते हुए। अजीज शेख ज्यादा भरोसा छक्कों पे नहीं जताया है, ज्यादा ताकत नहीं, पावरफुल स्ट्रोक्स नहीं खेला है, हल्के बल्ले से यहाँ पर खेलते हुए दिशा देते हुए गेंद को, जिस दिशा में गेंद नजर आ रही है उसी दिशा में गेंद को लहराया है, टहलाया है और रिजल्ट मिला है हमेशा ही मैक्सिमम। तो अजीज शेख ने अब तक इस इनिंग्स में 9 गेंदों में 19 रन, जिसमें 3 चौके हैं शामिल, और बबलू 11 रन पर खेलते हुए 7 गेंदों के सामने अब तक बबलू। अब यहां पर गेंदबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान वसीम होंडो ने खुद अपने सर पे लिए, अपने जिम्मे पे लिए। देखते हैं क्या करेंगे कप्तान वसीम होंडो, सामना करेंगे अजीज शेख। बहुत ही अच्छी गेंद, यस। यहां पर पेस पे नहीं, लाइन और लेंथ पे भरोसा जताया है। जानते हैं कि अजीज शेख को अगर जरा भी रूम प्रदान करेंगे, थोड़ी भी लूज डिलीवरी होगी तो उस पर मोहर होगी 4 रनों की, जिस तरह की अब तक पारी। तो पहली गेंद पर यहां पर हल्के बल्ले से खेला, एक ही रन लेकर अब यहां पर स्कोर कार्ड चलता गया। बबलू यहां पर हवा चेक करते हुए, बिल्कुल हवा की दिशा देखते हुए बबलू, ये होता है एक्सपीरियंस और ये होता है क्रिकेट का सेंस। बिल्कुल आपको अपना गेम चेंज करना होता है, हवा की दिशा से आपको अपने गेंद में, अपनी स्ट्रेटेजीज में फेर बदल करनी होती है। तो बिल्कुल हवा का रुख देखा है, देखते हैं स्ट्रोक किस तरह का निकलता है बबलू के बल्ले से। बहुत ही जबरदस्त गेंद, वसीम होंडो की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहां पर। अगर किसी खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में, मुंबरा प्रीमियर लीग सीजन 10 टूर्नामेंट में अगर आपको आइकॉन प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है, आपकी फोटोज बैनर पर नजर आती है, तो एक वजह होती है, बिल्कुल आप में वो काबिलियत देखी जाती है, आप में वो। फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा अजीज शेख की। बिल्कुल यंगस्टर्स, जो युवा इस मैच को देख रहे हैं, जो दर्शक लाइव इस मैच को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहां पर अजीज शेख की पारी से। बिल्कुल ताकत की जरूरत नहीं है, ताकत की कोई कमी नहीं, लेकिन ताकत की कोई जरूरत नहीं, नजाकत भरा क्रिकेट खेला है। चौथा बाउंड्री निकलता हुआ अजीज शेख के बल्ले से, हल्के बल्ले से खेला है, दिशा दिखाई है और रिजल्ट है 4 रन। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल यहां पर गेंद सीधा कमेंटेटर को सलामी देती हुई आई है सीमा रेखा के बाहर, मैक्सिमम रिजल्ट्स के साथ 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स, अब तक नजाकत के साथ क्रिकेट खेला था, अब मिला, गेंद मिली, शॉर्ट बॉल पूरी से यहां पर हल्ला बोला है और अब तो अब यहां पर अजीज शेख के बल्ले से छक्के नहीं, आगे निकलते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए यहां पर वसीम होंडो को। इसी बीच फिर से एक बार उसी दिशा में, उसी नतीजे पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से एक बार मुकम्मल किए हैट्रिक ऑफ 6 बैक टू बैक तीसरा छक्का लगाया, जहां चौके पे निर्भर थे, 4 रनों के भरोसे खेल रहे थे अजीज शेख। अब यहां पर मौका मिल रहा है और बैक टू बैक 3 छक्के लगा चुके हैं अजीज शेख।
हेलो हेलो हेलो। यस, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड पर स्कोर नजर आता हुआ 60 रन। 4 चौके लगाए थे अजीज शेख ने, बिल्कुल गेंद का इंतजार कर रहे थे, गेंद पुराना होने का इंतजार कर रहे थे, हल्के बल्ले से खेला, दिशा दिखाई, 4 चौके लूटे थे। और जब गेंद मिलना शुरू हुई रडार में, बैक टू बैक हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगा दिया यहां पर अजीज शेख ने। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। अजीज शेख की बात की जाए तो अजीज शेख ने अब तक 14 गेंदों पे 42 रन की पारी खेली है। क्या बात है, हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का। कल के दिन की बात की जाए तो 36 रन की पारी खेली थी अरसलान ने, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। और अब यहां पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से अजीज शेख ने 14 गेंदों पे जड़ दिए हैं 42 रन। क्या पारी है, बिल्कुल का बताया जा रहा है, इनसाइट्स बताई जा रही है कि रणजी प्रोबेबल्स के लिस्ट में अजीज शेख का नाम आता था। मुंब्रा के इतिहास के एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, काफी अरसे से आपने जॉली बॉयज में इन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है। एक बार फिर से गेंदबाजी पर आए हैं वही गेंदबाज जिन्होंने पहली ओवर में पावर प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आकिब। इसी बीच क्या बात है, क्या स्ट्रोक है, बिल्कुल सूर्या कुमार यादव अगर इस मैच को देख रहे होंगे तो जरूर अपनी छवि देखते होंगे। बल्लेबाज का नाम है बबलू, लगा दिया है एक मेगा खूबसूरत सिक्सर। क्या बात है, क्या स्ट्रोक है, बिल्कुल क्या खूबसूरती के साथ यहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट को, गेम को एक ब्यूटीफुल गेम बना दिया है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बिल्कुल नो लुक शॉट कहा जाता है जिसे। गेंद रडार में थी, भरोसा जताया अपने स्ट्रोक पर, अपनी स्ट्रोक प्लेइंग पे, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। बिल्कुल यहां पर एक सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे मुंब्रा में, परवेज सर की याद दिलाते हुए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर बबलू भाई के बल्ले से निकलता हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज आकिब, जो कि फुल तेज तर्रार पेस के साथ गेंदबाजी करता है। और अब यहां पर गेंद मिली रडार में, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाया मैक्सिमम रिजल्ट के लिए। पिछली 4 गेंदों पे टीम नूरी मिजान रॉकर्स ने लगाए हैं 4 छक्के। क्या बात है, कहते हैं ना 4 चांद लगा दिया गेम में, यहां पर 4 छक्के लगा दिया गेंद में। क्या गियर बदला है, पहले गियर पे जो इनिंग्स चल रही थी सीधा 5वें गियर में, दूसरा तीसरा चौथा गियर स्किप किया है और सीधे 5वें गियर में अब पहुंची है यहां पर नूरी मिजान रॉकर्स की इनिंग्स। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वहां पर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पास। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने अब कहीं जाकर दौड़कर कुछ रन बने हैं इस इनिंग में। नहीं तो यहां पर चौके और छक्के ही बरस रहे थे, यहां पर चौके और छक्कों की हो रही थी बरसात। अब तक 4 चौके लगाए अजीज शेख ने, 3 छक्के लगाए अजीज शेख ने। फिट हो जाए, और यहां पर अंपायर का डिसीजन 2 रन से ही आपको यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल दर्ज कर चुकी है टीम नूरी मिजान रॉकर्स, और वजह है बबलू, वजह है अजीज शेख। पार्टनरशिप की बात की जाए, हंटिंग इन पैड्स की बात की जाए, इस गेंद के बाद जरूर चर्चा जारी रहेगी। इसी बीच फिर से एक बार रडार में, नतीजा वही, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क फॉर 6 रन्स, ऑल द वे टू 6। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है। वसीम होंडो ने 58 रन्स का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां पर इम्तियाज भाई ने कुछ और ही अनुमान लगाया है, और अब तक 4 ओवर 3 गेंदों के बाद स्कोर है 74 रन्स। क्या पहला सेंचुरी देखने मिलेगा इस प्रतियोगिता का? सीजन 10 में काफी बड़ी बड़ी पारी आई, काफी बड़े बड़े टोटल आए, लेकिन पहली बार किसी टीम को देखा है बढ़ते चले हैं सेंचुरी की तरफ। बबलू खरबूजे को देख के खरबूजा कैसे रंग बदलता है, ये आप देख सकते हैं इस पारी में। अजीज शेख क्या बात है, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग नहीं बदला है, यहां पर सीधा गेर बदला है। बल्लेबाज बबलू जिन्होंने धीमी शुरुआत की थी, एक भी चौका नहीं लगाया है। जहां अजीज शेख चौके के भरोसे खेलते हैं, बबलू सिर्फ छक्कों के भरोसे खेलते हैं। 11 गेंदे 26 रन, स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 74 रन। पार्टनरशिप की बात की जाए, 25 गेंदों पे 70 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है, हाईएस्ट पार्टनरशिप। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, संपर्क अच्छा नहीं।
और गेंद पैरों से टकराती हुई लेग बाइस के रूप में एक रन जरूर मिलेगा। अब यहां पर इस टूर्नामेंट की मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 की पहली हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ चुके हैं अजीज शेख। 14 गेंदे 42 रन। शारिक एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान है, टीम के आइकॉन प्लेयर है, लेकिन पहली बार बिल्कुल जरा भी नाराज नहीं होंगे अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि उन्होंने मौका दिया था अजीज शेख को। बिल्कुल शारिक का विकेट गिरा, अजीज शेख आए, क्या पारी खेली। 14 बॉल 42 रन। इसी बीच टहला दिया है, लहरा दिया है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए अगर आपको बल्लेबाजी पसंद आई। बल्लेबाज का नाम है अजीज शेख। 15 गेंदों में 42 रन की पारी, हैट्रिक छक्के, 4 चौके, बहुत ही जबरदस्त पारी। तालियां बजती रहना चाहिए अजीज शेख के लिए, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। 40 प्लस का ये खिलाड़ी और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल दर्ज करके लौट रहे पवेलियन में वापस। क्या जबरदस्त की है शुरुआत, क्या बात है। ऐसा 40 प्लस खिलाड़ी अगर आपके खेमे में मौजूद हो तो क्या जरूरत है यंग खिलाड़ियों की। आप 40 प्लस खिलाड़ियों की सेना उतार सकते हैं मैदान के बीच में। अब यहां पर नए बल्लेबाज है प्रशांत। यस, प्रशांत की बात की जाए तो छक्कों में बात करते हैं प्रशांत, छक्कों में डीलिंग करते हैं। इन्हें सिर्फ 6 का पहाड़ा आता है। यस, 4 का या 1 का या 2 का पहाड़ा भूल गए प्रशांत, सिर्फ छक्कों का पहाड़ा आता है। देखते हैं पारी को किस तरह से आगे ले जाएंगे प्रशांत, साथ देंगे बबलू का नए बल्लेबाज प्रशांत। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर आकिब की। मैं तारीफ करना चाहूंगा, प्रशंसा करना चाहूंगा आकिब की। जहां इतने लंबे लंबे हिट्स लग रहे हैं, जहां इतने छक्के लग रहे हैं, जहां हैट्रिक लग रही है छक्कों की, वहां एक बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर लाइन डिलीवरी पूरी तरह से बीट करते हुए प्रशांत जैसे बल्लेबाज को आखिरी ओवर रहेगा, बड़े हिट्स लगाने की कोशिश रहेगी। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय में, ये ओवर बहुत क्रिटिकल होने वाला है। अगर आप आसपास के मौसम को देखें, धूप को देखें, ग्राउंड को देखें और बॉल के बिहेवियर को देखें तो सबसे कठिन ओवर होगा। आपका सबसे बेहतरीन जो गेंदबाज होगा उसे आपको सौंपनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आप किसी नए गेंदबाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। एक एक्सपीरियंस भरा गेंदबाज ही आपको इस ओवर में, इस मुश्किल समय में आपको आगे निकाल सकता है इस स्थिति से, क्योंकि बबलू अभी भी ग्राउंड के बीच में मौजूद है। अजीज शेख लौट चुके हैं पवेलियन में वापस, 42 रन की पारी खेल गए, लेकिन बबलू कहां पीछे रहने वाले। 3 छक्के लगाए। मैंने पहले ही कहा था, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, और इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी नजर आते हुए मैदान के बीच में बबलू। बबलू के इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए तो अब तक इन्होंने 12 गेंदों पे 26 रन की पारी खेली। एक बार फिर से भरोसा जताया शहजाद के ऊपर। डेंजर एंड, इस वक्त इस मैदान में कोई डेंजर एंड ऐसा घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर गेम बदलता रहता है, लेकिन इस वक्त इस एंड को डेंजर घोषित किया जा सकता है। सबसे मुश्किल परिस्थिति में यहां पर गेंदबाजी करने है शहजाद। एक टीम है जो सेंचुरी की तरफ बढ़ चुकी है, स्ट्राइक पर है बबलू। देखते हैं किस तरह का क्रिकेट देखने मिलेगा मैदान के बीच में। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल मैच के बीच में रिजल्ट कुछ भी हो, एक मुंब्रा जीते या नूरी मिजान रॉकेट जीते, क्रिकेट की जीत जरूर होगी। इसी बीच चेक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक अनोखे ढंग से खेलने की कोशिश। बिल्कुल बबलू जिस तरह से बल्ले का उपयोग करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स शॉप चलाते हैं, बल्ले को बखूबी जानते हैं, बल्ले का वेट जानते हैं, बल्ले की हरकतें जानते हैं, लेकिन बल्ले का जिस तरह से बबलू उपयोग करते हैं, शायद ही मुंब्रा में कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो बल्ले का उस तरह से उपयोग करता होगा। और इसी बीच शहजाद की बहुत ही अच्छी गेंद। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, फील्डर को ढूंढता हुआ, आसान से कैच था, तोहफा था। कप्तान वसीम इस गलती को करना नहीं चाहेंगे, आसान से कैच मुकम्मल किया और यहां पर चलता गया है बल्लेबाज बबलू को। बबलू के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए। 3 छक्कों के साथ इन्होंने बनाए 14 गेंदों पर 26 रन। बिल्कुल मिस्टर डिपेंडेबल, जिस तरह की पारी, एक एंकर इनिंग्स कहा जाएगा। राहुल द्रविड़ फेमस थे इस तरह की पारी खेलने के लिए, हमेशा ही साथ दिया करते थे अपने बल्लेबाजों का। जहां अजीज शेख के 3 छक्के लगाए थे, बबलू ने बखूबी साथ दिया और एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन में लौटे हैं। अब यहां पर बबलू की जगह नए बल्लेबाज आएंगे। इमरान मल्ली, जिन्हें कल मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 में गोल्डन फिंगर्स का खिताब दिया गया। बिल्कुल गोल्डन फिंगर्स का खिताब दिया गया यहाँ पर इमरान मल्ली को। इमरान मल्ली की बात की जाए तो उनके स्ट्रॉन्ग जोन की बात की जाए, ऑफ के क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादा भरोसा करते हैं इमरान मल्ली। देखते हैं किस तरह का स्ट्रोक खेलेंगे। अब तक शहजाद ने इस ओवर में कोई रन खर्च नहीं किया है।
मल्ली के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेला है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट है, नदीम भाई के एफर्ट्स की तारीफ करना चाहूंगा। धूप का समय, दोपहर का वक्त है, 45 प्लस आपकी एज है, लेकिन फिटनेस की देनी होगी दाद। बहुत ही अच्छा यहां पर कवर किया। और शहजाद मुश्किल समय में आए थे, कठिन समय में आए थे, 3 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किया है। अब प्रशांत के ऊपर ओनस है। प्रशांत हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिट बिग सिक्सेस। देखते हैं क्या करेंगे प्रशांत। बिल्कुल गेंदबाज की प्रशंसा करना चाहता, थोड़ी सी मिसफील्ड, बिल्कुल यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद तब्दील हो गई। 1 रन से 2 रन के लिए थोड़ी सी और मिसफील्ड। यहां पर कवर थोड़ा सा स्ट्रांग रखना होगा, थोड़ा सा वाइड एंड पे थ्रो आता हुआ। यहां पर एक ही गलती की सजा, आपको 3 रन देने होंगे। बिल्कुल दौड़कर मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 रन। फिर भी 3 रन मिसफील्ड के चलते आए। तारीफ करना चाहूंगा मैं गेंदबाज शहजाद की। मुश्किल समय था, मैंने कहा था ये डेंजर एंड से मुश्किल समय में पुराना गेंद लेकर आए। बड़े स्ट्रोक्स लगाना इजी होता है पुराने गेंद पर, लेकिन मौका नहीं दे रहे यहां पर शहजाद। पूरा बांध के रखा है प्रशांत। नहीं, मलिंगा सामना करेंगे शहजाद का। बॉल नंबर 5। अब थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। यस, मल्ली को रूम देना नहीं चाहेंगे यहां पर। मल्ली के कवर्स की बात की जाए तो इमरान मल्ली जाने जाते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। जरा भी गेंद उन्हें यहां पर रूम प्रदान किया जाता है। जिस तरह के स्ट्रोक शिखर धवन खेलते हैं, थोड़ा सा रूम मिलता है, हल्ला बोलते हैं, चढ़कर खेलते हैं, उसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं मल्ली। सामना करेंगे शहजाद का। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर गणेश माथुर की हल्की से मिसफील्ड रनआउट का मौका बनाया। यहां पर कीपर से गलती, कॉमेडी ऑफ एरर्स। आप अगर जाके YouTube पे कॉमेडी ऑफ एरर्स का एक वीडियो डालेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स का वो मैच था, कॉमेडी ऑफ एरर्स आईपीएल डालेंगे तो आपको इस तरह की कॉमेडी देखने मिलेगी। बिल्कुल यहां पर हर एक छोर पे गलती होती हुई, पहले फील्डर से गलती हुई, फिर विकेट कीपर से गलती हुई, फिर बल्लेबाज से गलती हुई, लेकिन यहां पर गेंदबाज ने गलती नहीं की। गेंदबाज का पूरा ध्यान क्रिकेट पे है, गेंदबाज का पूरा ध्यान गेम में। गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की, यहां पर चलता गया है बल्लेबाज को। और आखिरी गेंद पर लास्ट बॉल है भाई, लास्ट बॉल है। हाँ, 2 है। और लास्ट बॉल 5 ओवर 5 बॉल का खेल हो चुका है। स्कोर है 82 रन। लास्ट बॉल प्रशांत बड़ा हिट लगाना चाहेंगे, जहां 100 रन नजदीक नजर आ रहे थे, अब 100 रन काफी दूर, लेकिन आखिरी गेंद है, देखते हैं क्या करेंगे प्रशांत। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, कैच का मौका। 40 प्लस के खिलाड़ी, एक्सपीरियंस का भरपूर किया है उपयोग। यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ टीम नूरी मिजान रॉकर्स का, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस बबलू और अजीज की पारी के चलते टीम ने बनाए 82 रन। लक्ष्य दिया है 83 रन का। तो एक मुमरा किस तरह के अप्रोच के साथ, किस इंटेंट के साथ उतरेगी मैदान में। एक बड़ा लक्ष्य है, 83 रन का लक्ष्य आपको चेस करना है। देखते हैं किस तरह से करेगी टीम एक मुमरा शुरुआत। और इसके बाद का जो मैच होगा टीम अशरफी 11 वर्सेस टीम एक मुमरा। आने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर, फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और लजीज खाना दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे जुआवा, मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड, भारत गियर, मुमरा। जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। आने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर, फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और
कमेंटेटर सचिन गिरी। बिल्कुल, नेक्स्ट मैच की कहानी सचिन गिरी की जुबानी। (83 रन्स का लक्ष्य है, लेकिन अगर आपके खेमे में आपका कप्तान वसीम होंडो जैसा हो, बिल्कुल अगर पिछले एनपीएल की पारी को कंटिन्यू करेंगे वसीम होंडो, तो अनुमान लगाया जा सकता है जिस रन रेट से, जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था, तो बिल्कुल 5 ओवर में मैच समाप्त हो सकता है। लेकिन ये गेम ऑफ क्रिकेट है, आपने पहले क्या किया है, आपने बाद में क्या किया है, आप क्या नाम लेकर आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्राउंड पे क्या करते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो 83 रन्स की चेस, यहां पर चेस के इरादे लेकर उतरेगी टीम एक मुमरा के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सलामी जोड़ी को आपके मैदान के बीच में भेजना है। और साथ ही साथ यहां पर टीम नूरी मिजान रॉकर्स ने यहां पर ग्राउंड का ताबा लिया है। आपको एक्शन में नजर आएंगे गेंदबाज, नहीं, मिचेल जॉनसन का एक्शन और उनका एक्शन, बिल्कुल मिचेल जॉनसन की छवि रखते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, एक्शन में नजर आएंगे, 2 ओवर करते हुए नजर आएंगे। बहुत कुछ निर्भर करता है उनकी गेंदबाजी पर, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, 1 ओवर अच्छा 1 ओवर खराब मैच की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। तो बिल्कुल इनिंग नंबर 2 की कहानी कमेंटेटर सचिन गिरी की जबानी। तो एक मुमरा की तरफ से यहां पर सलामी जोड़ी मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए वसीम होंडो, जहां यहां पर एक वसीम होंडो टीम के कप्तान, टीम के आइकॉन प्लेयर, उनका साथ देने उतरे शाकिर का क्रिकेट बहुत लोगों ने देखा होगा, टीम अल्टीमेट वॉरियर्स में परफॉर्म करते हैं। हाल ही में पिछले महीने की बात है, वर्तक नगर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है रवि बुम्बक को। रवि बुम्बक एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, आपने देखा है कृष्णा सातपुते की विकेट चटकाते हुए, आपने देखा है उस्मान पटेल की विकेट चटकाते हुए रवि बुम्बक को, लेकिन शाकिर की विकेट चटकाने में असफल रहे थे रवि बुम्बक पर चुंबक की तरफ बिल्कुल हल्ला बोला था, शाकिर ने छक्के लगाए थे, चौके लगाए थे, बहुत ही जबरदस्त पारी खेली थी। और बिल्कुल बताया जा रहा है कि मैन इन फॉर्म शाकिर। होंडो अगर एक तरफ आइकॉन प्लेयर है, टीम के कैप्टन है, तो शाकिर कहां पीछे रहने वाले। तो शाकिर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह का फॉर्म लेकर वो इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है, बिल्कुल अगर उस तरह की शुरुआत देखने मिलती है शाकिर के बल्ले से, तो 82 रन का जो विशाल लक्ष्य है काफी छोटा नजर आएगा। तो बिल्कुल आप सुनेंगे कमेंटेटर सचिन गिरी को। हेलो चेक। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के खिदमत में एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ। मैं सचिन गिरी और मुमरा प्रीमियर लीग एमपीएल सीजन 10 में आप सभी का स्वागत है। जितने खिलाड़ी आए हुए सुबह के सत्र में, दर्शक आए हुए हैं, अपना कीमती समय देकर एमपीएल में, उन सभी का स्वागत है। मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर एक मुमरा वर्सेस नूरी मिज़ान टीम ने मेरे ख्याल से असीम भाई इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया है। 83 का टारगेट दिया है विपक्षी टीम को। मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली गेंद यहां पर गाइड करते हुए गेंद को फ्लाई स्लिप की तरफ, और ओवर थ्रो का फायदा मिलता हुआ बैटिंग टीम को। नईम गेंदबाजी कर रहे हैं। सारिक और वसीम की जोड़ी उतरी मैदान पर, और
आज एक बार फिर देख सकते हैं अंपायरिंग की भूमिका में स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पर अशोक जी पवार और हमारे मुख्य अंपायर अनुभवी एक्सपीरियंस मुंब्रा के एक जाने माने क्रिकेटर हमारे मनोज जी गुप्ता सर। एमसीएल पैनल के हमारे अंपायर्स। नईम की अगली गेंद पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लिक करना चाह रहे थे, शफल होकर ये स्ट्रोक खेला जा रहा था। शॉट फाइनल की तरफ निगाहें थी स्ट्रोक खेलने की। एक रन, हालांकि लेग बाई के जरिए एक्स्ट्रा रन आता हुआ, ना कि बैट से। काफी बढ़िया अंपायरिंग रही है, स्पेशली आप देख सकते हैं मनोज जी गुप्ता का। कल से लगातार क्रूशल डिसीजन उनके माध्यम से हमने देखे। और अशोक जी पवार एक और अनुभवी अंपायर, जाना माना नाम हमारे टेनिस क्रिकेट का, और पूरे रायगढ़, पनवेल, भिवंडी, मुंब्रा थाने में जाने माना ये अंपायरिंग पैनल नाम हम सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गैप में गेंद वहां पर डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ इस पारी का पहला चौका। 83 का लक्ष्य का पीछा करना होगा तो निश्चित तौर पे इस तरह की बैटिंग होना आवश्यक है। और अटैकिंग क्रिकेट अपनाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। गैप ढूंढा, शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा, बॉटम हैंड का उतना ही बखूबी इस्तेमाल किया गया और नतीजा रिजल्ट 4 रन के रूप में। और पिछले पारी में हमने जिनका आवाज सुना, टफ क्रिकेट हो मुंब्रा का या कहते कि टेनिस क्रिकेट हो, वॉइस ऑफ हमारे मुंब्रा, नौ युवक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन क्रिकेट में कहते कि इतना दिलचस्पी है। और कहते ना किसी एक खिलाड़ी के पास अगर क्रिकेट में खून में ही, ब्लड में क्रिकेट हो तो आप उसको दूर नहीं रख सकते, चाहे खेलने से, चाहे आप क्रिकेट में किसी प्रकार के कहते कि अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने से। हमारे डॉक्टर असीम भाई जो लगातार शानदार कमेंट्री एमपीएल में करते नजर आ रहे। मैच बॉल नहीं आया है, दूसरी गेंद नई बॉल देनी है मैदान के अंदर। गेंद अगर फुट जाती है या घूम जाती है तो एमपीएल का ये नियम है, नया बॉल ही दिया जाएगा, लेकिन मैच बॉल आ चुका है। तो हम चर्चा कर रहे थे असीम भाई की, शानदार कमेंट्री उनके माध्यम से देखने को मिलता हुआ, और निश्चित तौर पर उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता हुआ इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और हमारे मुंब्रा की आन बान और शान डंडी गुल स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, लेकिन प्लेड ऑन हुए और बड़ा विकेट। शाकिर का विकेट गिरा है। डेंजरस बैट्समैन, और ज्यादा देर इनको टिकने दिया नहीं गया है मैदान के अंदर। देखिए बैकफुट पे गए और कहीं ना कहीं बैट का हिस्सा लगा, उसके बाद गेंद स्टंप से टकराती हुई, और उसके बाद बैट्समैन का रिएक्शन से मालूम पड़ा कि नाखुश अपने आप से। अच्छे लय में नजर आ रहे थे, जिनके बैट से एक बाउंड्री भी आई थी डीप बैकवर्ड स्पेल के रीजन में, लेकिन अंततः इनको जाना होगा वापस। बड़ी कामयाबी नईम और नूरी मिजान टीम को मिलता हुआ, पहली सफलता। थोड़े समय में हमारे साथ जुड़ेंगे मुंब्रा की आन बान शान कमेंट्री के हमारे मिस्टर शहजाद शेख सर। एनएसटी लाइव, नासिर पठान भाई की ये टीम, और अच्छा कार्य करती हुई एनएसटी लाइव, लगभग 50,000 के करीब सब्सक्राइबर। नासिर जी पठान हमारे जो ट्रेजर भी है इस टूर्नामेंट के। बैट के बीचों बीच गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था, फील्डर से थोड़ी सी गेंद दूर, और ये चकमा देती हुई गेंद लॉन्ग ऑन की रीजन में आता हुआ मनोज गुप्ता सर का इशारा। इट इज अ 4, 1 बाउंस ओवर द फेंस। काफी बढ़िया स्ट्रोक था देखा जाए तो, खासतौर पर एरियल स्ट्रोक खेला था, बैट का फेस खोला था। और क्रिकेट में जो कहा जाता है कि सबसे बढ़िया सेफ शॉट सिलेक्शन ओवर द बॉलर हेड, तो चौका आया है लॉन्ग ऑन के रीजन में। बहरहाल स्कोर की तरफ रुक करे तो 10। इस बार ये अच्छी गेंद लेंथ से बीट किया गया है, तो चौके के बाद आखिरी गेंद पर आता हुआ डॉट बॉल, और कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल समाप्त, यानी पहला पावर प्ले कंप्लीट होता हुआ सेकंड इनिंग का। टारगेट है 83, और एक मुंब्रा को 1 नंबर बैटिंग करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। स्कोर हुआ है टोटल 10 रन, विकेट गिरा है 1, शारिक आउट हुए थे 5 रन के स्कोर पर, उनका व्यक्तिगत स्कोर 5, टीम का स्कोर हुआ है 10। लजीज खाना दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे जुआवा
मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड, भारत गेर, मुमरा। जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। लेकिन सादिक भाई और खासतौर पे नासिर भाई को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कल टेंट की मुहैया नहीं कराई गई थी, लेकिन आज उन्होंने देखा कि आज जरूरत है डीजे ऑपरेटर और हमारे स्कोरर और कमेंटेटर के लिए। सादिक भाई और नासिर भाई ने यहाँ पर टेंट का मुहैया कराया गया उनके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कमेटी के सदस्य एमपीएल सीजन 10 के। एक ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 73। 73 रन और बनाने हैं। यहां से सफर काफी दूर है, मंजिल काफी दूर है। पहुंचने के लिए यहां पर संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी बैटिंग टीम एक मुमरा को। स्ट्राइक पे बैट्समैन अप वसीम और दूसरे छोर पर गणेश। स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। खड़े खड़े नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में यह खेला हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अद्भुत सिक्सर। देखिए आप रिप्ले में देखिए एनएसटी लाइव, जो दर्शक हमारे घर से बैठ के देख रहे हैं, रिप्ले में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यह स्ट्रोक था। बैट के बीचों बीच गेंद लगा है और बैट फ्लो जो था बिल्कुल एलिवेशन काफी अच्छा मिला, बॉटम एंड का काफी अच्छा वहां पर इस्तेमाल किया गया। और सबसे खास बात स्ट्रोक में यह था, आप रिप्ले में देख सकते हैं बैट का स्विंग लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन आया। स्कोर बढ़ता हुआ आप जा पहुंचा है 16-16 पर। मेरे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़े सैयद अनवर भाई, अशरफ 11 के खिलाड़ी। एक बार फिर गेंद को उठाया, लेकिन इस बार गेंद ऊंची गई है, नीचे फील्डर, कैच का मौका, पकड़ेंगे कैच। और डेंजरस बैट्समैन यहां पर वसीम को यहां पर चलता किया गया है। खतरनाक नजर आ रहे थे, तहलका मचा सकते थे बीच मैदान में। पिछली गेंद पर सिक्सर आया था, अपने आप को कोसेंगे कि क्या इस गेंद को सही सलामत ग्राउंड स्ट्रोक खेल सकता था मैं, लेकिन गए बड़े स्ट्रोक के लिए। शॉट का जो चयन था अच्छा था, लेकिन कंट्रोल में नहीं रख पाए। गेंद काफी समय तक लंबी रही, ऊंची रही, एलिवेशन नहीं मिला। नतीजा OUT, बैट्समैन आउट। दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ एक मुमरा की टीम को 16 के स्कोर पर। तो पावर प्ले 1 में 10 रन बने। दूसरे पावर प्ले में भी बैटिंग टीम ने, एक मुमरा ने स्टार्ट अच्छा दिया ओवर का। पहली बॉल पर वसीम ने ढाबा बोला, दूसरी गेंद पर गेंदबाज की मैं अज्जू की तारीफ करूंगा, जिगरा दिखाया अज्जू ने। वही लाइन रखा, वही लेंथ रखा, पीछे एक फील्डर खड़ा किया था। और देखा जाए तो एक जो स्ट्रैटेजी रणनीति वाली गेंदबाजी होती है, उसके जाल में फंस गए वहां पर वसीम। क्रिकेट में आपको सिंगल डबल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर गेंद पर आप किरण पोलार्ड और ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रू रसल जैसे बैटिंग नहीं कर सकते। वो खिलाड़ी वैसे उनके पास वो कह सकते बॉडी शैली होती है कि हर गेंद को मैदान के बाहर भेजने का। नजाकत तरीके से हल्के हाथों से ऑन साइड में गेंद को ढकेल दिया, गैप में गेंद जाता हुआ 2 की मांग है, 2 इज द कॉल। और बड़े बखूबी 2 रन पूरा किया गया है। और ओवर थ्रो की कोशिश थी एक्स्ट्रा एक और रन की, लेकिन मना किया नए बैटर उबैद से काफी उम्मीद इस मैच में। 83 का लक्ष्य है। पीछे अगर आप देखें तो पहाड़ नजर आ रहा है, और पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करना, तो यहां पर उबैद और गणेश मात्रे को यहां पर एक अच्छी साझेदारी मुकम्मल करनी होगी। एक बड़ा नाम है गणेश मात्रे, मुमरा क्रिकेट। पिकअप शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक। गणेश मात्रे को स्ट्राइक मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कहते कि हमने कई बार पारी देखी है, खासतौर पर एक बार अगर उनके बैट पर गेंद मिडल ऑफ द बैट होता है, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, फिर उसके बाद तूफान एक आता है।
वो देखने लायक होता है। लेकिन गणेश मात्रे को आज अपने अनुभव का परिचय दिखाना होगा मैदान पर। 83 का टारगेट है, टीम का नाम है एक मुमरा, एक नंबर की बैटिंग करनी होगी। एमी वे बंटाई के स्टाइल में बोले तो बहुत हार्ड वाली बैटिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत अच्छा मिला है, विकेट्स गिरे हैं 2, लेकिन फिर भी स्कोर को मेंटेन रखा है। ये पावर प्ले चल रहा है, ये आखिरी पावर प्ले है इस इनिंग का। टॉप एज लगा है, उबेद बैट्समैन थे और गेंद जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप के रीजन में, और आउटफील्ड उस दिशा में काफी तेज है। और अशोक जी पवार सर का इशारा था, ये पावरफुल स्ट्रोक बैट्समैन के बैट से, किस्मत वाला ये स्ट्रोक। रन आने चाहिए, आने से मतलब, क्योंकि 83 का आप पीछा कर रहे हैं तो किस्मत भी मेहरबान होना चाहिए और मेहनत भी करना होगा। उबेद मारना चाहते थे गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के रीजन पे, लेकिन टॉप एज लेकर गई गेंद लॉन्ग स्टॉप के रीजन में, यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और गेंद हुई बाउंड्री लाइन के लिए रवाना। मिड ऑफ के रीजन में 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को स्टॉप किया गया। अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर का ओवर हो चुका है पूरा। अज्जू इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे पावर प्ले में, और स्कोर हुआ है टोटल 22। 83 का टारगेट है, अभी भी जीतने के लिए 63 रनों की आवश्यकता। इकसठ 61 रनों की आवश्यकता आने वाले 4 ओवर में। एमपीएल में इस वर्ष 10 वर्ष पूरे हो गए एमपीएल के, मुम्बरा प्रीमियर लीग के। और सबसे खास बात, 40+ खिलाड़ियों पे खास तौर पे तवज्जो दिया गया इस सीजन में। ऑक्शन में ही पहले कहा गया कि अगर हर टीम में स्क्वाड में 2 40+ के खिलाड़ी होने चाहिए। साथ ही साथ एक 40+ का खिलाड़ी बैटिंग करेगा, एक 40+ का खिलाड़ी गेंदबाजी करेगा, बॉलिंग करेगा। यानी ढेर सारे मौके, काफी कुछ करने का मौका मिला है 40+ खिलाड़ियों को इस लीग में। 61 रनों की आवश्यकता। नए ओवर की शुरुआत, बॉलर आए नईम। गणेश मात्रे कोशिश कर रहे कि गेंद मिडल ऑफ द बैट हो, बड़ा शॉट एक आए यहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मिड विकेट के रीजन में काफी बढ़िया फील्डिंग होता हुआ, सिर्फ 1 रन। इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं, हर ओवर में एक बड़ा शॉट चाहिए। कम से कम 12 प्रति ओवर रन बनाने होंगे यहां से आने वाले हर ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर 23। कड़कती तपतपाती हुई धूप पूरे मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम पर। शॉट अच्छा, शॉट कमाल का, शॉट लाजवाब, मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक, ये लॉन्ग ऑन की रीजन पर ये आता हुआ एमपीएल सिक्सर। उबेद गजब की बैटिंग करते हुए यहां पर, लाजवाब स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के रीजन पर। और सबसे खास बात, बैट का फ्लो देखिए, बैट स्विंग देखिए, बैट स्पीड काफी अच्छी है। नतीजा यहां पर 6 रन मैक्सिमम रिजल्ट आया है। अद्भुत बैटिंग, स्कोर 29। इस बीच ये गेंद डाउन द लेग, मनोज सर का इशारा था वाइट का। 1 रन का इजाफा स्कोर में, और स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ आप जा पहुंचा है 30 पर। इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों में टोटल रन आए हैं 8। 2 गेंदों में 8 आ चुके हैं। कोशिश होगी कम से कम बड़ा ओवर बनाए 15-16 का। ये भी शॉट अच्छा है, मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे फील्डर वहां पर 1 रन भाग के पूरा किया गया, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ी सी लेजी फील्डिंग नजर आई, 2 रन मुकम्मल किए गए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस ओवर में शुरुआती 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। ये ओवर एक मुमरा बड़ा ओवर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। स्कोर 32।
नो लुक शॉट, हवा में गेंद, लेकिन कैच देखिए, शॉट तो नो लुक शॉट था लेकिन कैच देखने लायक था। क्या कैच पकड़ा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में। शॉट काफी अच्छा था, अगर थोड़ी और बैट स्पीड अच्छी होती, बैट का स्विंग अच्छा होता तो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट होता ये, क्योंकि नो लुक शॉट था ये। उबेद ने थोड़ा सा अपना परिचय दिखाया था बैटिंग में, लेकिन आउट होंगे। तीसरा झटका। विनंती है जो 12वें खिलाड़ी बैठे हुए यहाँ पर हमारे स्टेज पर, उनसे विनंती बहुत शांति बनाए रखे। आपकी भावना समझ सकते हैं हम, लेकिन माइक चालू है, यूट्यूब लाइव है, तो जितने आप वर्ड्स बोल रहे सब यूट्यूब लाइव में जा रहा है। नासिर भाई ने इतना नाम कमाया है, इतनी मेहनत की है, प्लीज। एनएसटी लाइव, एनएसटी लाइव के प्रोप्राइटर हमारे मुंब्रा के शान हमारे नासिर पठान भाई, उनकी टीम काफी अच्छा कार्य करती हुई। बताना चाहूंगा लगभग 50,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे एनएसटी लाइव के। तो 32 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गिरा। एक मुंब्रा टीम का स्कोर अच्छा चल रहा, लेकिन लगातार इंटरवल्स में विकेट गिर रहे, ये चिंता का विषय। देखिए स्लॉक स्विप करने की मंशा थी, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बैट पर आई नहीं, लेकिन एक रन फिर भी मिल जाएगा। और नईम बाकी फील्डरों से कह रहे कि जाने दीजिए, यहां से एक एक रन जाएगा, ज्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आस्किंग रन रेट फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन ये ओवर अब तक अच्छा गुजरा है। टॉप एज गणेश मात्रे खतरे में फील्डर वहां पे मौजूद, एक्स्ट्रा कवर में कैच थमा बैठे, गेंद ने ढूंढा फील्डर को। और क्या नईम का ये ओवर है, 11 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। उबेद जैसे डेंजरस बैट्समैन को आउट किया, और उसके बाद गणेश मात्रे, एक बड़ा नाम इस टेनिस क्रिकेट का, मुंब्रा क्रिकेट का, उनको जाना होगा वापिस। तो एक और विकेट गिरता हुआ 33 के स्कोर पर। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एमपीएल सीजन 10 का आज के दिन के इस मुकाबले का। तो 33 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके हैं अब। नासिर भाई एक बॉक्स पानी की मुहैया करा दीजिए कॉम बॉक्स में, धन्यवाद, थैंक यू। खाने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर। फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और लजीज खाना दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे जुआवा, मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड, भारत गियर, मुंब्रा। जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। खाने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर। फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और लजीज खाना दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे
जुआवा मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड भारत। अजीज शेख का भी नाम है, उसके बाद दूसरा नाम जोड़ लीजिए अत्तू का। अजहर नए बैटर, 13 गेंदे जीतने के लिए 29 की आवश्यकता। थोड़ा सा दोनों खेमे में धक धक टेंस का माहौल, क्योंकि लड़ाई बराबरी की चल रही है। सुबह का सत्र है और सबसे खास बात ऐसा लगा कि सुबह के सत्र में लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जी नहीं, आज बल्लेबाजों का ठाठ है, बोलबाला है। क्या बात है, नज़ाकत नज़ाकत और दिल खुश करने वाला यह स्ट्रोक, इसे कहते हैं यहां पर थोड़ा सा जलवा बिखेरना। बल्ले से आया है बाउंड्री, अब चाहिए 12 में 25, 12 गेंदे 25 रन। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल हो उसमें खून चाहिए। अरे मेरे दोस्त, रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। क्या बात है, गजब की बैटिंग। अगर ये बल्लेबाजी पसंद आई एक बुमराह की तो एक बार जोरदार तालियां। लड़ाई बराबरी की चल रही है, इसे कहते हैं किसमें कितना है दम। अरे भाई, किसमें कितना है दम नहीं है दोनों टीमें किसी से कम, क्योंकि दोनों टीमें हमारी मुंब्रा क्रिकेट की। जीत होगी मुंब्रा क्रिकेट की, खेलेगा मुंब्रा, बढ़ेगा मुंब्रा, तरक्की होगा मुंब्रा। बारह में चाहिए 25। पिछला ओवर देखा जाए तो अज्जू का ओवर था और 25 रन आए। हमारे साहब भाई और ताहिर भाई और अनवर भाई, तीन हमारे त्रिमूर्ति स्कोरर के, हमें बताते हुए 25 रन आए। और वो 25 ही रन, सिर्फ 25 रन दिया नहीं गया था, मैच में एक नया चेंज आया, मैच में नया मोड़ आया, गेम थोड़ा सा बदल चुका है, मैच का दरवाजा खुल चुका है। अब तो स्थिति यह है कि तराजू के पाले की तरह जिसका वजन भारी रहेगा, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, वो उसकी टीम यहाँ पर जीत की खुशबू महसूस करेगी। तो पवेलियन एंड से, मौलाना अब्दुल कलाम पवेलियन एंड से बॉलिंग मार्क पर आए अब गेंदबाज आफ्ताब। स्ट्राइक पे अत्तू, इनके ऊपर निगाहें होगी, क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, लेकिन उसके लिए आखिर तक डटे रहना होगा इनको। नजाका, सेंसिबल क्रिकेट, अत्तू को पता है यहां पर उनकी कितनी जरूरत है टीम को, और क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, क्या बात है। इसे कहते हैं यहां पर दिन दहाड़े नाक के नीचे से एक्स्ट्रा रन चुराना। वाह भाई वाह, ये कला है, ये कलाकार है। अत्तू की बैटिंग गजब की है, लाजवाब है, खिलाड़ी कमाल का है। फील्डिंग अच्छी थी नो डाउट, लेकिन जो पहला रन काफी तेजी गति के साथ लिया गया और दूसरा रन आराम से मानो पूरा किया गया हो। 23 चाहिए अब 11 में 23, 11 गेंदे 23। इस बार हवा में बॉल है, कैच पकड़ेंगे तो इस मैच में नूरी मिजान टीम वापसी करेगी। ओ माय गॉड, क्या हुआ यहां पर, बिग मिस्टेक, गलती। 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट कवर के रीजन पर कैच छोड़ा है किसका, अत्तू का। अरे मेरे भाई, आज के दौर में पेट्रोल और सोने की गाड़ी के तेवर महंगे होते हैं। अगर ये मैच अगर जिता दिया अत्तू ने, तो यहां पर निश्चित तौर पर खिलाड़ी अपने आप को कोसेंगे। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन फील्डर्स का योगदान नहीं आ रहा है। इस तर्क पर MPL 10 सीजन में आपको इस तरह के कैचेस पकड़ने चाहिए जनाब, लेकिन छोड़ दिया गया है। क्या इसकी भरपाई होगी, वापसी करेगी नूरी मिजान। शॉट अच्छा, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल बॉलर के बगल से गेंद गया है। लॉन्ग ऑन के रीजन में इमरान भाई की अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से रुक नहीं पाएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, मंजिल तक पहुंचना है तो संघर्ष करना होगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है MPL की ट्रॉफी उठाना, क्योंकि उसके लिए यहां पर संघर्ष करना होगा। जिद्दी ये खिलाड़ी, लेकिन खेलता हुआ बेबाक बेखौफ पारी अपने टीम के लिए अत्तू, ये नाम चर्चित में रहेगा। अगर आज ये मैच जिता देते हैं तो आने वाले
कल और 365 दिन इस खिलाड़ी की चर्चा होगी और खुद पर खास तौर पर आत्मविश्वास लेकर आएंगे कि क्या मैंने पारी खेली थी एमपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहां पर जो अच्छा करेगा वो चर्चे में रहेगा। 9 गेंदे 19 का समीकरण, 9 बॉल 19, डॉट बॉल आता है। अगर गेंदबाज डॉट बॉल डालते हैं तो नूरी मिजान के पास मौका पूरी तरह रहेगा वापसी करने का, क्योंकि फिर डॉट बॉल के बाद प्रेशर बैटिंग टीम के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये रन चेज चलता हुआ इस इनिंग का। शॉट अच्छा है, गैप में एक बार फिर खेला है, 1 रन बाकी पूरा किया गया और अच्छी कोशिश। पता है कि कॉल दिया था यहां पर अत्तू नहीं और मना किया, सही कॉल, 1 रन इस बॉल पर। अब समीकरण है 8 में 18, 8 गेंदे 18 रन, दिलों की धड़कनें तेज होती हुई दोनों ही डगआउट में, धक 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 धक। फाइनल कल है, लेकिन उससे पहले यहां पर फाइनल से पहले आप देख सकते हैं एक ट्रेलर, और ट्रेलर ये सुपर हिट हुई है क्योंकि एमपीएल ब्लॉकबस्टर होगी। और अब तो सिर्फ ये झांकी है, असली एमपीएल अभी बाकी है, और कल तो थाने और मुंब्रा का एग्जीबिशन मैच बाकी है। आठ में 18, अच्छी गेंदबाजी की। इस ओवर में बड़ा स्ट्रोक दिया नहीं गेंदबाज आफ्ताब, 2 अच्छी गेंद डाल देते तो निश्चित तौर पर जान में जान आएगा टीम के। हवा में बॉल, इस बार कैच पकड़ना पड़ेगा और लीजिए, जिस फील्डर ने कैच छोड़ा था आसान कैच, लेकिन इस बार पकड़ा है कमाल का कैच। इसे कहते हैं अपने गलतियों को सुधारिए और क्रिकेट में वापसी कीजिए और टीम को वापसी कराइए। विकेट मिल गया यहां पर। अब हल्का सा प्रेशर अत्तू के ऊपर होगा क्योंकि नया बैटर आएगा और आउट हुए अजहर, आउट हुए। 7 में चाहिए अब 18 रन। और सबसे खास बात, नूरी मिजान खुश होगी कि इस बॉल पर स्ट्राइक होगा नए बैटर के पास। उमर भाई सेंट्रल, हमारे उमर भाई सेंट्रल वाले, उनके तरफ से सेंट्रल ग्रुप के उमर भाई, हर एक सिक्सर पर, अब आने वाले हर एक सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम उमर भाई की तरफ से। आपकी उम्र लंबी हो उमर भाई, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए। अब तो स्थिति भी वही है, रन भी बटोरी है, धन भी बटोरी है। आज शनिवार का दिन है, बल्ले से वार और पलटवार देखने को मिलेगा। बैट और बॉल की ये जंग, नूरी मिजान ने एक बार फिर ऐलाने जंग कर दी कि इस मैच में बनी है नूरी मिजान टीम। आफ्ताब ने क्या गेंदबाजी की है। सबसे खास बात आफ्ताब की रही कि पिछले ओवर में 25 रन आए और अब तक इस ओवर में आफ्ताब ने रन खर्च किए 7 रन। यही एक वजह है कि नूरी मिजान टीम एक बार फिर वापसी कर चुकी है। लड़ाई बराबरी की है और यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होता हुआ। आज का यह पहला मैच पैसा वसूल मैच। 7 गेंदे 18 रन, नया बैट्समैन स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद है। जितना दूर रखेंगे अत्तू को स्ट्राइक से नूरी मिजान, फायदेमंद रहेगा उनके लिए। शॉट अच्छा, कवर के रीजन में 2 के लिए जाते जी नहीं, 2 के लिए पहले कॉल दिया गया था, लेकिन बैट्समैन होंगे आउट और आए नए बैट्समैन। सैफान आउट होकर जाते हुए और 1 रन बनाया 1 गेंद में। हालांकि टीम के लिए, एक मुमरा के लिए अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक रहेगा अत्तू के पास। ये मुमरा जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबरों पर। 2 रन होता तो अत्तू को स्ट्राइक होता था और 2 रन चाहते थे, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई। खाने का सबसे बड़ा गेम जोन और डाइन इन रेस्टोरेंट जुआवा, बच्चों और फैमिली के लिए घूमने की बेस्ट जगह। योयो कार, बुल राइड, वीआर राइड, क्रिकेट सिमुलेटर। फैमिली डाइन इन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, ताकि बच्चों के साथ गेम्स और लजीज खाना दोनों का मजा एक साथ ले पाए। स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो अभी पहुंचे जुआवा मन्नत वेडिंग हॉल से लगकर खरडी रोड, भारत गेर, मुमरा।
जुआवा 8 शॉप प्ले। ज्यादा जानकारी में जितने भी विकेट लेते हैं तो 500 का इनाम। चलिए, एक विकेट पर 1000 का पुरस्कार। मैच जिताते हैं तो गुड्डू खालू भाई की तरफ से 5000 का कैश प्राइस या जीपे। चलिए, स्पीड अप करिए प्लीज, स्पीड अप करिए। 6 गेंदे 17 रन। अत्तू है, मैच है एक मुमरा के पास और आखिरी ओवर लेकर आए हैं इम्तियाज वन्नू। टीम के ओनर, टीम के सर्वे सर्वा उमर भाई की तरफ से अगर एक विकेट लेते हैं तो 500, मैच जिताते गुड्डू खालू की तरफ से 5000। 6 गेंदे 17 रन। मैच बाकी है, मैच पूरी तरह शेष है। छह गेंदे 17 रन। हमारे दर्शक आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट के रीजन में जो स्टैंड है वहां पर बैठ के मैच एंजॉय कर रहे हैं। शनिवार का दिन, एनएसटी लाइव टीम अच्छा कार्य करती हुई, हमारे सभी कैमरामैन कड़कती धूप में न परवाह कर अच्छा कैमरा वन वर्क, और एनएसटी लाइव के सभी कैमरामैन को मेरे तरफ से उनको सलाम है उनके कार्य को। 6 गेंदे 17 रन। नूरी मिजान के सर्वे सर्वा इम्तियाज वानू भाई के ऊपर पूरी निगाहें। इस मैच का भविष्य अब उनके हाथ में है। और दूसरी तरफ अत्तू जो बैटिंग कर रहे हैं, देखा जाए अब तक 10 गेंदों में 29 रन की नाबाद पारी। ये पारी न जाए खाली, उम्मीद करेंगे जिताए अपनी टीम को। ये पूरी उम्मीद, ये पूरी दुआ अब डगआउट से आ रही है। अत्तू को बैटिंग में हवा और दुआ दोनों चाहिए अब, क्योंकि हवा का फ्लो रहेगा तो बैट से बड़े बड़े स्ट्रोक आएंगे और दुआ भी। डांडी गुल आइए, दीजिए 500 रुपए उमर भाई सेंट्रल। ले लिए यहां पर इम्तियाज वानू भाई ने विकेट, और ऊंचे काटी के बैटर अफान को चलता कर दिया है। बल्लेबाज का नाम है अफान, लेकिन पहली गेंद पर लाया तूफान इम्तियाज वानू भाई ने। क्या बात है, क्या बात है। तू सिंगल निकाल के मांगना भाई, एक सिंगल निकाल के। एक मुमरा, अत्तू ने इतनी मेहनत की है, 10 गेंदों में 29 रन पे बैटिंग कर रहे। एक समय पे लग रहा था मैच तक पहुंच भी नहीं पाएगी टीम एक मुमरा, लेकिन इस खिलाड़ी ने, एकमात्र खिलाड़ी ने लड़ाई लड़ते हुए एक खूंटा गाड़ के अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया है। तो उनकी पारी पर पानी नहीं फिरना चाहिए। बाकी बैट्समैन का काम यही है, आप आकर सिक्सर नहीं मार रहे, सिक्सर मारना किसी और को, उसको आप सिर्फ स्ट्राइक दीजिए। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां आपको ये मैच से दूर कर सकती है। 5 गेंदे अब चाहिए 17 रन। अभी भी मौका, अगर सिंगल आ जाता है, अत्तू को स्ट्राइक मिल जाती है तो उनके पास 4 गेंदे होंगे। अत्तू ने 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाया है, ये नहीं भूलना चाहिए। अकेला खिलाड़ी कितना यहां पर भार संभालेगा, बाकी खिलाड़ियों को यहां पर थोड़ा सा योगदान देना होगा। ले लिया है विकेट यहां पर इम्तियाज वानू भाई ने, और उमर भाई सेंट्रल की तरफ से 500 रुपए। जी हाँ, 1000 रुपए था, 1000 रुपए था। चलिए, घर का पैसा घर में ही रहेगा। यही चाहिए था, 1 रन पूरा। अत्तू नहीं भागेंगे, अत्तू नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको पता है यहां तक मैंने मैच लाया है। अब चाहिए 16, 4 गेंदे 16 रन। लगाइए 4 चौके, चौकाइए सामने वाली टीम को। 4 गेंदों में चाहिए 16 रन। सिक्सर की काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी। 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट बाकी है। 4 गेंदे चाहिए 16 रन। एक मुमरा, एहतेशाम खान भाई की ये टीम।
शाबाश बेटा, एक विकेट और पीछे है, 2 भगा बिंदास। डगआउट से आवाज देख सकते हैं आप, प्लीज थोड़ा सा, आपकी दिल की भावनाओं को हम समझ रहे हैं 12वें खिलाड़ी हमारे, लेकिन कॉम बॉक्स है, ये आवाज एनएसटी लाइव टीम में जा रहा है। आवाज पहुंचाना सिर्फ मैदान तक, ये मुमरा के घर घर तक आवाज जा रहा है। 4 गेंदे 16 रन। चलिए मैच की तरफ जाते एक बार फिर, रोचक ये मुकाबला। बड़ा शॉट, यही हम कह रहे थे, लाइए अत्तू को स्ट्राइक पर, देखिए उनका जलवा, वाह भाई वाह, अत्तू का बल्ला माशाअल्लाह, उनका बल्ला यहां पर मचाता हुआ हल्ला। अत्तू मैच है, और मैच अत्तू कहते हुए स्काई की तरह, मैं हूं ना, मैं हूं ना। गेंद दीजिए, दूसरा गेंद दीजिए मैदान पर। मैच बॉल आ चुका है मनोज सर, मैच बॉल आ चुका है। 3 गेंदे अब चाहिए 10 रन। अत्तू की बैटिंग देखकर मुझे एक वाक्य जरूर याद आ रहा है, ना थके हैं ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं ना हिम्मत हारी है, अभी भी हमारा संघर्ष इस मैच में जारी है। अगर अत्तू की बैटिंग पसंद आई मेरे दोस्तों तो एक बार जोरदार तालियां। शाबाश यार बेटा, शाबाश। 3 गेंदे 10 रन, सीजन 10 है, 10 का दम दिखाना है यहां पर, क्योंकि कहते हुए यहां पर अत्तू, हम में भी है दम, हम भी नहीं किसी से काम। लीजिए सिली पॉइंट, फॉरवर्ड शॉट लेग लगाया जा रहा, अब इसे कहते हैं थोड़ा सा माइंड गेम खेलना। अब नूरी मिजान टीम माइंड गेम खेलती हुई, लेकिन क्या इस माइंड गेम में फंसेंगे अत्तू? 11 गेंदों में 35 रनों की पारी खेल चुके हैं, तूफानी पारी, संघर्ष पारी है, जुझारू पारी, बेखौफ पारी। ये पारी देखकर डॉक्टर असीम भाई, रोहित शर्मा वाली पारी याद आ रही जो बांग्लादेश के खिलाफ था, बिल्कुल यही स्थिति थी। मुस्तफिजुर गेंदबाज थे, बैट्समैन रोहित शर्मा। 3 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता थी, कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, इसे कहते हैं उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम। अंपायर पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हमारे अशोक पवार सर और अंपायर हमारे मनोज जी गुप्ता अनुभवी अंपायर है, इस तरह के प्रेशर उनको भी पता है क्या डिसीजन लेना है, देखना क्या डिसीजन आता है। डिसीजन पेंडिंग है, अंपायर अपना डिसीजन देंगे, सभी इंतजार कीजिए। देखिए आप ये जो प्राइज मनी लगा रहे हैं, अभी फिलहाल प्रेशर मत डालिए बैट्समैन पर, क्योंकि मार ले नीचे, जब सिक्सर आ जाएगा फिर आप इनामी लगाइए। बात तो वही हो गई। नॉट आउट, गुड डिसीजन, अनुभव, एक्सपीरियंस अंपायरिंग, क्वालिटी अंपायरिंग, मनोज गुप्ता सर और अशोक जी पवार के माध्यम से। यही तो एमपीएल का जलवा है, यही एमपीएल की क्वालिटी है। पैनल हो, लाइव हो, खिलाड़ी हो, सब एक से बढ़कर एक, सब अनेक। 2 गेंदे चाहिए 10 रन। डॉक्टर असीम भाई, खालिद, वाईसी मर्चेंट, वही स्थिति, वही खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी अब अलग है, दिन अलग है, मैच अलग है, स्थिति वही है। 2 गेंदे वहां पर चाहिए थे 10 रन, लेकिन खालिद ने कर दिखाया था कल के दिन, वाईसी मर्चेंट के खालिद ने। 2 में चाहिए थे 10, पहली बॉल पर सिक्सर आया, आखिरी बॉल पर चौका जड़ा था उन्होंने। अब यहां पर भी स्थिति वही है, 2 में चाहिए 10, टाई होगा अगर आखिरी बॉल पर, अगर 4 चाहिएगा फिर 3 रन होगा, फिर सुपर होगा। एक सिली पॉइंट रखा गया है, एक फॉरवर्ड शॉट लेग रखा गया है। ये होगा चेक होगा, यहां पर देखने को वही मिलता हुआ। यहां पर इम्तियाज अनुभव है इनके पास, एक्सपीरियंस है, इस टीम के सर्वे सर्वा है, भविष्य इस टीम का। बड़ा शॉट, कल थे खालिद, आधे अत्तू, कमाल की बल्लेबाजी, संघर्ष है जारी। ये खिलाड़ी कमाल का है, खिलाड़ी कमाल का है। अरे रास्ता मुश्किल है तो क्या, हौसला मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए पर नजरिया मजबूत हो मेरा। नजरिया क्या बनेगा आज एक मुमरा के लिए जीत का जरिया। ये बल्लेबाजी पसंद आई तो दोस्तों एक बार फिर जोरदार तालियां। गेंद हो चुकी है गुमशुदा, दूसरी गेंद यहां पर मुहैया कराना है। आखिरी गेंद चाहिए 4, स्थिति वही थी, कल खालिद थे वाईसी मर्चेंट के, आज अत्तू है।
अत्तू बैटिंग कर रहे हैं 41 पर। $83 का टारगेट था असीम भाई, 83 का टारगेट, टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर। ऐसा लगा कि नूरी मिजान टीम ने आधा मैच जीत लिया है। 83 का टारगेट, सुबह का सत्र, लेकिन अत्तू नाम का एक तूफान आया और इस तूफान में कह सकते यहाँ पर सभी गेंदबाजों को कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा धक धक कराया है। हर ओवर में अत्तू ने बड़े स्ट्रोक लगाए हैं। हर ओवर में थोड़ी सी कह सकते हैं कि यहाँ पर वानू भाई के चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन बढ़ाया है बल्लेबाज अत्तू ने। अब चाहिए 1 में 4, क्या होगा बेड़ा पार टीम का। टीम फंसी थी बीच मजेदार में, इस टीम की अब तक नैया पार कराई है, टीम को कोने तक पहुंचाया है, अब सिर्फ जीत दिलानी बाकी है। हेलो इम्तियाज, वानू भाई अगर ये मैच जिताते हैं तो गुड्डू भाई खालू की तरफ से 5000 का इनाम, अगर ये मैच जिता देते हैं। अत्तू, चलिए आखिरी गेंद, एक बार जोरदार तालियां। शॉट अच्छा है, शॉट कमाल का है, गजब की बैटिंग। एक बुमराह को इस खिलाड़ी पे शान है, अभिमान है, खिलाड़ी कमाल का है। अत्तू, व्हाट अ बैटिंग, दिल जीत लिया है, दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। व्हाट अ मैच, व्हाट अ प्लेयर, क्योंकि टीम का नाम है एक बुमराह और एमी में भंटा स्टाइल में बोले तो बहुत हार्ड, 1 नंबर अत्तू। क्या बैटिंग की है, क्या बैटिंग की है, दिल खुश कर देता, पंजाबी में कहते हैं उस प्रकार की ये बैटिंग थी। फुल पैसा वसूल, कल भी खालिद थे वाईसी मर्चेंट के लिए, आज भी वही था स्थिति, 2 में चाहिए थे 10, लेकिन इस खिलाड़ी ने कर दिखाया एक बार फिर।